दोस्तों आज हम बताएंगे कि इस प्रकार से आप अपना जो है JRGB में एक अपडेट आया है और ये JRGB CSP के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। और ये अपडेट जो है दोस्तों आपको भी देखकर अचंभित कर देगा कि किस तरह से अपडेट है। और हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा है, ग्रामीण बैंक को लेके हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, जिस वजह से CSP लोग जो है वो काम नहीं कर पाते हैं और जिस कारण से बहुत सारे ऐसे CSP होल्डर हैं जो कि अपना CSP जो है बंद करके बैठ चुके हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों जितना भी CSP बचा हुआ है, हमें लगता है कि आप लोगों को भी और हमें भी CSP अब जो है बंद करने की ज़रूरत पड़ गई है। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से रोज़ाना एक से एक अपडेट इसमें आ रहे हैं। तो आपको हम दिखाएंगे कि किसी भी कस्टमर का अगर आप बैलेंस क्वारी करते हैं तो आप CIF के माध्यम से यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखेगा, एक CIF का ऑप्शन दिखेगा, एक UID का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ तक कि अगर CIF से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो CIF से ट्रांजैक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है ये फॉल्स दिया गया है। अगर आपका किसी का अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपका जिम्मेदारी है कि आप अपना जो है अकाउंट में, उस कस्टमर के अकाउंट में आपको आधार कार्ड से लेके आप जितना दिन तक आप CSP चला रहे हैं उतना दिन तक उसको सर्विस देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आप अकाउंट खोल देते हैं तो सबसे पहले 2-3-4 गाली सुनते हैं, उसके बाद ही आप अपना जो है सर्विस आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम ये बैड न्यूज़ लेके आए हैं कि ग्रामीण बैंक क्या क्या अपडेट लेके आ रही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हालांकि सर्विस जो है वो घटाया जा रहा है, ट्रांजैक्शन सर्विस CSP का बहुत ही कम हो चुका है। और जितने भी आप अकाउंट खोले होंगे और जितने भी आधार लिंक कराए होंगे तो आपको पता है कि कितना आप प्रॉब्लम झेले होंगे, किस प्रकार से आधार कार्ड लिंक होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो चलिए अभी एक अकाउंट का हम बैलेंस क्वारी करके दिखाते हैं किस प्रकार से आप अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बैलेंस आप इंक्वायरी करेंगे लेकिन वहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। आपको दिखाते हैं वहाँ पे बैलेंस, जहाँ तक स्टेटमेंट सारा दिखा जाएगा, लेकिन टोटल वाले बैलेंस कितना है आपके अकाउंट में शो ही नहीं होगा। चाहे आपके अकाउंट में लाख रुपया हो या 2 लाख रुपया हो, आपका शो ही नहीं होने वाला। तो आप जो है काम जो करेंगे, अंधेरे में आप काम करेंगे और अंधेरे में कस्टमर को पैसा देंगे। इसी प्रकार से इसमें काम होने वाला है। तो आपको चलिए आप भी दिखाते हैं लाइव प्रूफ के साथ में किस प्रकार से इसमें अपडेट किया गया है। हम अपना आधार नंबर टाइप कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर हैं तो आप भी चेक करते होंगे, 1-2 दिन से परेशान हुए होंगे। तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट का लाइट जो है वो जल जाएगा। आपको फिंगरप्रिंट लगाना है या कस्टमर का लगाना है। अगर आपके अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है तो आप कस्टमर का अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल में हम मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और पॉपअप दोस्तों जो है स्टेट बैंक से भी ज़्यादा पॉपअप आता है। अगर आप आगे कॉल करेंगे तो आगे से यही जवाब मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सन के रीजन से आपका जो है, कुछ रीजन के कारण से आपका जो है काम चल रहा है, जिस वजह से आपका बैलेंस क्वारी नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सर्विस हैं जो कि काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में टेक्निकल एरर आप देख सकते हैं, इसमें बहुत तरह का बीमारी है। अभी टेक्निकल एरर दिख रहा है। कुछ दिन के पहले, कल या और आज जो है दिन भर जो हम बैलेंस क्वारी किए और बैलेंस ट्रांजेक्शन किए तो इसमें क्या दिख रहा था दोस्तों, इसमें साफ साफ दिख रहा था कि आपका जो है बैलेंस कुछ नहीं शो कर रहा है। और कस्टमर बोल रहे हैं कि हम अपने अकाउंट में इतना बैलेंस रखे हैं और आप बता रहे हैं 0 बैलेंस है। तो हमें भी पता नहीं चल रहा है कि किस अकाउंट में कितना पैसा है, किस अकाउंट में किस कस्टमर को कितना पैसा देना है। तो डायरेक्ट कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि 5000 निकाल दीजिए, तो हम निकाल देते हैं। तो निकल भी जाता है और निकलने के बाद दोस्तों आपका बैलेंस जो है वो ट्रांजैक्शन अमाउंट दिखा जाएगा, लेकिन टोटल बैलेंस जो आपके अकाउंट में बचा हुआ है वो अकाउंट में बैलेंस कभी शो नहीं होने वाला है। तो आपको परेशानी ही परेशानी बढ़ने वाली है। तो आप ये सोच के अगर चला रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ऐसे सर्विस हैं जो कि इसमें आने वाले हैं, तो इसका इंतज़ार दोस्तों अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि 2 साल के बाद जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बंद था, 2 साल के बाद जैसे अकाउंट ओपनिंग का फ्यूचर आया, लेकिन आप भी उस अकाउंट ओपनिंग जैसे करेंगे तो उसमें भी बहुत झमेला है। आप क्या झमेला है यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे नो योर कस्टमर देख सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद फिंगरप्रिंट कैप्चर कस्टमर का करेंगे। कस्टमर का करने के बाद आपका आधार कार्ड का डिटेल्स जो है यहाँ पे UID डिटेल्स पे आ जाता है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होती है, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स आपको भरनी होती है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने में एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म और रिसिप्ट जनरेट होकर आता है।
आप वो फॉर्म जमा फिर प्रिंट करके आप सिग्नेचर करके सारा ब्रांच में जमा करेंगे। जिस तरह से पहले प्रोसेस था उसी प्रकार से प्रोसेस इसमें किया गया है। न्यू पोर्टल है, लेकिन हम लोग खुशी में थे कि न्यू पोर्टल जैसे ही लॉन्च होगा और सर्विस भी बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी न्यू पोर्टल आया है अभी उतना ही सर्विस घटिया सर्विस दे रहे हैं, जो कि कस्टमर को भी दिक्कत हो रहे हैं और CSP को भी दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से दोस्तों अगर आप एक CSP लेना चाहते हैं, अगर ग्रामीण झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का CSP लेना चाहते हैं तो आप CSP ना लें। अगर आप लेना चाहते हैं, फिर भी लेना चाहते हैं, तो आप अपने तरफ से इंक्वायरी कर लें, उसके बाद ही आप CSP लें, क्योंकि इसमें सर्विस जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप किसी दूसरे के नाम से CSP ले लेते हैं और आप यहाँ पे सोचेंगे कि सबक्यो बना के, जिस तरह से पहले काम कर रहे थे सबक्यो, अगर आप सबक्यो बना भी लेते हैं तो आपका सबक्यो काम नहीं करने वाला है। अगर आपका पहले से सबक्यो बना हुआ है तो फिर भी जो है दोस्तों आप सबक्यो के द्वारा आप जितना भी काम करेंगे वो कमीशन आपका नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सर्विस होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे सबक्यो ID डालने के लिए आता है, यहाँ पे 0 ही रहता है। आप ID डाल नहीं सकते हैं अपने से, जब तक यहाँ ID डालेंगे नहीं तब तक आपका ID जो है वो क्रिएट होगा नहीं। इसी प्रकार से इसमें सर्विस का काम करता है दोस्तों। और अगर आप इसमें परेशान हो चुके हैं तो आप भी मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आप भी एक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक CSP का एक BC हैं, जिस वजह से आप अपना जो है बहुत सारे परेशानियां जो है झेल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि आप सर्विस दे रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे परेशानी हैं, हम तो परेशानियों से ऊब चुके हैं, जिसके वजह से दोस्तों जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि हम अकाउंट बहुत ज़्यादा खोल चुके हैं, जिसके वजह से जितना अकाउंट खोले हैं कस्टमर तो हमें जानता है, बैंक को नहीं जानता है दोस्तों। जो भी कस्टमर का परेशानी होता है वो मेरे पास आता है। इस वजह से हम CSP रखे हैं, क्योंकि जो भी अकाउंट खोलें उस अकाउंट को हम सर्विस दे सकें। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप भी अकाउंट खोलें तो आप भी जानते होंगे कि कितना परेशानी है। तो यही सारे चीज़ अपडेट है। अब देखिए कल तक में ये सही हो रहा है या नहीं होता है, क्योंकि अगर जैसे ही कल सही होगा तो फिर बढ़िया काम करने लगेगा और आप कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे। और यहाँ पे लोन डिपॉजिट है और यहाँ पे RD ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे स्पेशल दोस्तों अगर कंपनी का जिस सर्विस से कंपनी को फ़ायदा होता है वो सर्विस पहले ऐड कर दिया गया है, इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन। क्योंकि हर एक अकाउंट में अगर आप 500 अकाउंट खोले हैं तो आपको 1000 अकाउंट पे इंश्योरेंस करना होगा। आप सोच सकते हैं कि 500 अकाउंट जो है आपके पास है, ऑलरेडी आप इंश्योरेंस कर चुके हैं, या तो अगर आप नहीं किए हैं तो ब्रांच ऑलरेडी कर चुका है, फिर भी आपको डोज दिया जाएगा कि आप इंश्योरेंस कीजिए। एक कस्टमर का आपको 5, 6, 10 इंश्योरेंस करना पड़ेगा, तो भी आप कीजिए। कस्टमर का पैसा कटेगा, गाली CSP सुनेंगे, लेकिन बैंक का फ़ायदा होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जो कि आप भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं किस प्रकार से इसमें सर्विस है और किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।